हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 टैक्स फ्री इनकम्स जिन पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम में से कोई भी टैक्स पे नहीं करना चाहता है और टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं और कुछ लोग टैक्स इवेजन करते हैं, दैट मीन्स टैक्स की चोरी करते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वो 10 टैक्स फ्री इनकम्स जिन पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। तो अगर आप भी टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको भी ये टैक्स फ्री इनकम्स अर्न करनी चाहिए। अगर आप इन टैक्स फ्री इनकम्स को अर्न करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। सबसे पहला नंबर आता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। अगर आप एक इंडियन कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे में आपको डिविडेंड इनकम रिसीव होती है तो यह डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है। इस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर एक लिमिट रखी गई है बाय द बजट 2016, जिसके जरिए 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री होगी और इससे ऊपर आप जो भी डिविडेंड इनकम अर्न करेंगे उस पर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री रहेगी। Dividend received from Indian companies are tax-free under Section 10, subsection 34. Budget 2016 changed the limit of tax-free dividend to rupees 10 lakhs. Any excess dividend received by individual or HUF have to pay tax at the rate of 10%. इसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 के तहत एग्जम्प्ट है। Dividend received from mutual funds are tax-free under Section 10, subsection 35. Number 2, interest on saving account. सेविंग अकाउंट्स पर अगर आपको ब्याज मिलता है तो वह ब्याज 10,000 रुपये तक एग्जम्प्ट है। 10,000 रुपये तक की राशि पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अप टू ₹10,000 इन सेविंग अकाउंट इज टैक्स एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80TTA. Any excess interest is taxed according to slab rates. तो 10,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज जो रहेगा वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपए तक की जो राशि है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की वह टैक्स फ्री है। नंबर 3, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ऐसे में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जरिए आप जो भी इनकम अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर शेयर, ये दोनों ही टैक्स फ्री हैं। इन पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट की गई अमाउंट आप 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में यह फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। 5 साल की जो कंडीशन है वह बेसिकली ईपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने की कंडीशन है। दैट मीन्स अगर आप 5 साल के दौरान अपनी जॉब स्विच कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो इन दैट केस भी यह आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। बस कंडीशन यह है कि जो आपका ईपीएफ अकाउंट है वह 5 इयर्स कंटिन्यूसली एक्टिव रहना चाहिए। नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने के बाद एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। यह आपकी टैक्स फ्री रहेगी। इस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन यह भी टैक्स फ्री होगी जब आपका जो एनुअल प्रीमियम है वह मैच्योरिटी अमाउंट का, वह सम एश्योर्ड अमाउंट का 10% या उससे कम होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेंटेन करते हैं
तो उसकी मैच्योरिटी पर जो भी आपको अमाउंट मिलती है वह टैक्स फ्री रहती है। नंबर 5, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, ऐसे में पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट शेयर आपको मिलता है वह टैक्स फ्री रहता है। उस पर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है, जिसकी वजह से जो भी शेयर आपको मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। हालांकि अगर आपको फर्म से कोई सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, वह टैक्सेबल रहेंगे, उन पर आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। The share of profits received from partnership firm as partner is totally tax-free in your hands because the tax is already paid by the firm on it. However, all the payments like salary, interest, etc. are taxable. Number 6. Receipts from HUF Hindu Undivided Family for its member. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने मेंबर्स को इनकम का शेयर देती है तो मेंबर्स के हैंड में वह टैक्स फ्री रहेगा। उस पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है। Any receipts from HUF income to its member is tax free. This is because HUF in itself is treated as separate tax entity and taxes are already paid by it on its income. Number 7. Gifts received from relatives. Gifts are tax free if they are received from relatives under section 56 subsection 2. अगर आप अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो ऐसे में आपको उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, वह पूरी तरह टैक्स फ्री है। यहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं उनको डिफाइन किया गया है अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं और वह टैक्स फ्री रहेंगे। आप इनकम टैक्स लॉ के तहत बताए गए रिलेटिव से अगर गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वह टैक्स फ्री रहेंगे। उनके अलावा अगर आप और किसी से गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। यहाँ पर जो रिलेटिव्स बताए गए हैं, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, एनी लीनियल ascendant or descendant of individual, any lineal ascendant or descendant of spouse of individual, and the spouse of persons referred to in clause above. यहाँ पर अगर आप इन बताए गए रिलेटिव से ही गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वह टैक्स फ्री रहेंगे, अदरवाइज आपको टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी मैरिज पर किसी से गिफ्ट रिसीव करते हैं, चाहे वो रिलेटिव है या नॉन रिलेटिव है, दोनों ही केसेस में वह फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली टैक्स फ्री है, उन पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर इनकम की। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो जो भी आप फसल उगाते हैं उसकी आप सेल करते हैं तो वह टैक्स फ्री है। रेंटल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड और बिल्डिंग, अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड, खेती लायक जमीन पर देते हैं, वह जो भी रेंटल इनकम होगी वह टैक्स फ्री रहेगी। गेन्स फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं तो ऐसे में जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा वह भी टैक्स फ्री रहेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ के तहत दी गई है, किस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, यह एज पर इनकम टैक्स लॉ डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद काफी सारे कंपोनेंट्स हैं सैलरी हेड में जो आपके टैक्स फ्री रहते हैं। वैसे कुछ कंपोनेंट फुल्ली टैक्स फ्री होते हैं और कुछ पार्शियली टैक्स फ्री होते हैं। सम कंपोनेंट ऑफ सैलरी आर आइदर फुल्ली और पार्शियली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मेडिकल रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मील कूपन्स, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट बिल रिम्बर्समेंट्स, लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एटसेट्रा आर एग्जम्प्टेड टू सर्टेन लिमिट। यहाँ पर सैलरी हेड में भी काफी सारे पोर्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनमें आपको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं। उसके बाद टैक्स फ्री पेंशंस, तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आपको पेंशन मिलती है तो वह टैक्स फ्री रहती है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO इज टैक्स फ्री। हालांकि कुछ केसेस में अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव होती है तो ऐसे में वह फैमिली पेंशन 1/3 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर
एग्जेम्प्ट रहती है। 1/3 और 15,000 is exempted from tax in case of family pension received by dependents। तो अगर किसी डिपेंडेंट्स के द्वारा फैमिली पेंशन रिसीव की जा रही है तो वह 15,000 रुपए तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, ये वो 10 इनकम्स थी जो टैक्स फ्री रहती हैं, जिन पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको टैक्स पे ना करना पड़े तो आप भी इन इनकम्स के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आप ये इनकम अर्न करते हैं तो ऐसे में कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।